जय हिंद दोस्तों, संडे समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में रक्षा मंत्रालय का आदेश, मिलेगी डबल पेंशन, ऑफिस मेमोरेंडम किया जारी। पेंशन, एमएसपी और ईसीएचएस की सुविधाओं को लेकर मेजर जनरल साहब की सरकार को चेतावनी। अधिकारी खुद को न समझे भगवान, नहीं तो होगा ये हश्र। और एलएसी के ऊपर भारत की चिंता। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा मंत्रालय का आदेश है जिसमें डबल पेंशन की बात की गई है। सेंट्रल सर्विस पेंशन रूल 1972 यानी जो 27 दिसंबर 2012 का था, सब रूल 13 रूल ऑफ 54 में कहा गया है कि कोई भी फैमिली पेंशन है वो डबल ले सकता है। पहले इसके ऊपर बहुत सारी शंकाएं थी, उन्होंने शंका को क्लियर कर दिया है कि कोई फौज से पेंशन लेता है और उसके घर वाला उसका जो फैमिली पेंशन है वो किसी भी अदर सोर्स से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहे स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, तो उसको भी ले का पूरा हकदार है। यानी उन्होंने अपना डबल फैमिली पेंशन के ऊपर क्लैरिफिकेशन एक ऑफिस मेमोरेंडम के तहत जारी किया। आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो और पढ़ सकते हो। दूसरी बड़ी बात कहता हूं, मेजर जनरल सतवीर साहब ने कहा है कि सरकार फौज का समझे इंपॉर्टेंस। जैसे उन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए कहा था कि जिसकी फौज मजबूत है, जिसकी फौज का मोराल मजबूत है, वो ही देश मजबूत होगा। और आगे ऐसे कई स्टेटमेंट आपने देखने को मिले हैं। उन्होंने सरकार से मांगे की हैं कि आप जो पेंशन का संशोधन है आप उस पर जल्दी करिए और सबकी बराबर पेंशन करिए। फैमिली पेंशन है जो उसको काट दिया जाता है, नहीं, जो नॉर्मल सर्विस पेंशन है उसके बराबर करिए। यदि कोई भी कमीशन बैठता है उसमें सेना के अधिकारी होना चाहिए, अपनी मनमानी से सेना का होता है नुकसान। मिलिट्री सर्विस पे हो, इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि सबकी बराबर हो। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि ईसीएचएस की सुविधाएं एक सुपर हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल से अलग होने चाहिए, या इस तरह उसका एक चिप होनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान में या विदेश में कहीं भी अपना इलाज करा सके। सिविल में जाते हैं, बहुत सारे कामों के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके लिए एक अलग स्पेशल विंडो हो कि और 15 दिन में आप एक जवान अपना काम कर सके, अपने छुट्टी के अंदर अपने परिवार की देखभाल कर सके। और अंत में उन्होंने कहा है कि उसको एक सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो अधिकारी होता है। वो ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करता है जिसमें सब सम्मान करते हैं, लेकिन आपने देखा हो चाहे रेवेन्यू है, पुलिस है, उसका सम्मान करने में हिचकिचाते हैं और उसे कहीं ना कहीं प्रताड़ित तो परेशान करते हैं। तीसरी बड़ी बात की बड़ी अहम बात है कि अधिकारी खुद को न समझे भगवान, नहीं होगा ये हश्र। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले यानी दिल्ली के 2 अधिकारी, एक अधिकारी का नाम संजीव खिरवार हैं और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा हैं। यानी उनको कुत्ता घुमाने के लिए पूरा स्टेडियम खाली चाहिए जहां पर लोग एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें एथलेटिक्स की प्रैक्टिस वाले जो भी स्पोर्ट्स पर्सन को कहा जाता है, नहीं भाई कलेक्टर साहब का यहाँ कुत्ता घूमने आ रहा है, अभी स्टेडियम खाली कर दिए। ऐसी एक एक्सप्रेस रिपोर्ट जाती है और उस रिपोर्ट में होता क्या है कि दोनों का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी जो संजीव खिरवार साहब है उनका लद्दाख में और उनकी पत्नी का कर दिया जाता है अरुणाचल में। यानी और जब जो संजीव खिरवार हैं जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिला मजिस्ट्रेट भी उनको रिपोर्ट करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान इतने बड़े पद पर है, यानी उसको इतनी बड़ी फैसिलिटी उसके डॉगी तक को चाहिए, तो वो आखिर जनमानस का क्या भला कर सकता है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। और जो सबक सिखाया गृह मंत्रालय ने या जो भी गृह मंत्री जी ने जो आदेश दिया उनके लिए ये शायद कम है, और ज्यादा सबक सिखाएं ताकि अफसर अपने आप को भगवान समझने की गलती न करें। तीसरी बड़ी बात करते हैं एलएसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दूसरा ब्रिज, यानी चाइना वहां पर एक दूसरा ब्रिज बना रहा है पेंगोंग के पास। उसने अपना एक एयरबेस बनाया है और बहुत सारी सैनिकों का जमावड़ा किया है। जैसे हमारे सेना अध्यक्ष सेना प्रमुख साहब गए, उन्होंने देखा है और एक चिंता का विषय हमारे भारतीय सेना के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम रिटायरेशन के लिए तैयार हैं। कहा है सैनिकों का मोराल और उनकी गतिविधियों को देखते हुए हम भी अपनी गतिविधियों को बढ़ाएंगे और उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।